इनको भागने का रास्ता मैं कहूंगा भैया, ये खेतों में घुसेंगे। कहीं खेत मिल गया ना, ये खेतों में घुसेंगे। वो उसके उसी के निकाह में है आज भी, उसी की बेगम है, उसी की पत्नी है। कानून का शिकंजा जब उस पर चलेगा तो वो कहेगी हाँ पति जी मेरे गुलाम हैदर आप ही हो। वो प्यारे प्यारे बच्चे गुलाम हैदर के उसकी गोद में होंगे। मैं सूर्य वर्मा जब मैंने कहा है तो कहा है। आप इमोशनल हो गए हो शायद भाई साहब, मुझे लग रहा है आप इमोशनल हो गए हो। ऐसा ना करें, आपके आंसू शायद आ गए हैं। और पानी पी लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए आप। जी हाँ दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों बात करेंगे सीमा हैदर, गुलाम हैदर केस को लेकर। दोस्तों आप सभी जानते हैं सूर्य वर्मा जी को, जो दिल्ली इंडिया से है, जो गुलाम हैदर भाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इंसानियत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनके बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिल जाए। तो दोस्तों उनका एक वीडियो आप लोगों को यहीं पर हम चलाकर दिखाएंगे, जिसमें सूर्य वर्मा जी ने गुलाम हैदर को लेकर और उनके बच्चों को लेकर काफ़ी बातें की है। साथ साथ सीमा हैदर, AP सिंह, सचिन को लेकर भी बहुत सारी उन्होंने इस वीडियो के अंदर बातें की है। और एक बड़ी अपडेट गुलाम हैदर केस के हवाले से उन्होंने इस वीडियो के अंदर दी है कि गुलाम हैदर की अब पूरी तैयारी हो चुकी है हिंदुस्तान आने के लिए और बहुत जल्द गुलाम हैदर हिंदुस्तान आएंगे। जैसे ही गुलाम हैदर हिंदुस्तान आएंगे तो सीमा, AP सिंह सबकी फट जाएंगे। और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि सीमा भी जेल जाएंगी, सचिन भी जेल जाएंगी और इनका पूरा परिवार जो है अब जेल की सलाखों में बंद होगा, क्योंकि इन्होंने एक इलीगल औरत का साथ दिया और उसको अपने घर के अंदर पनाह दी। इस वजह से सचिन का पूरा परिवार अब जेल जाने वाला है। और आपको ये भी बताता मैं चलूँ कि AP सिंह ने राष्ट्रपति के पास एक एप्लीकेशन भी भेजी थी नागरिकता को लेकर, तो उस राष्ट्रपति ने उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। तो ये एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों आइए सूर्य वर्मा जी की ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे हम बात करते हैं। हमारे एक इंटरव्यू के अंदर ये भी कहा था कि अगर गुलाम हैदर इंडिया भी आता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बच्चे उसको हरगिज नहीं दूंगी, जो करना है सो कर ले। वो कानून के शिकंजे में फंस चुकी है। वो चाहे कुछ भी कहे कि वो गुलाम हैदर आए कि मैं उसके बच्चे नहीं दूंगी। क्यों नहीं देगी? उसके बच्चे हैं, वो पिता है, वो उसी के निकाह में है आज भी, उसी की बेगम है, उसी की पत्नी है, उसी की वाइफ है वो। और जब कानून का शिकंजा उस पर चलेगा, कानून का शिकंजा जब उस पर चलेगा तो वो कहेगी हाँ पति जी मेरे गुलाम हैदर आप ही हो। क्योंकि कानून हमारा भारत का बड़ा सख्त है भाई। कानून ने शिकंजा कस चुका है और कानून का शिकंजा इस पे चल चुका है और AP सिंह पे भी चलेगा। वकील है तो क्या हुआ, वकील है तो क्या हुआ? अगर वकील, हाँ, अगर एक 4 बच्चों को इलीगल रास्ते से, उसका ना कोई आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, ना राशन कार्ड है, ना कोई जन्म प्रमाण पत्र है, और वो इलीगल से वो भारत में घुसाकर बैठा हुआ है और भाई बन गया, और भाई बना है तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, भाई बनना तो कोई सौभाग्य की बात है। लेकिन वो उसको एक पूरा समर्थन करके रहा है। जब वकील के तहत अपना बचाव कर लेगा, लेकिन वो सीमा हैदर का, सचिन का बचाव नहीं कर सकता। एक से एक अच्छे वकील हैं, एक से एक अच्छी हमारी कानूनी प्रक्रियाएं हैं। हमारा कानून संविधान हमारे भारत का बड़ा सख्त है। ये AP सिंह को सब जानकारी है, उसको फंसा दिया है, उसको यहाँ पर लाके उसने फंसा दिया है। और वो अगर गुलाम हैदर भारत में अगर आ गया तो उसको कस्टडी 4 बच्चों की होगी, सीमा हैदर भी जेल जाएगी। कानून की धारा इतनी बड़ी बड़ी धाराएं हमारे भारत की, क्यों? भारत सरकार ने हर चीज को समझा है। भारत सरकार कोई कमजोर सरकार नहीं है। पूरी दुनिया में हमारी भारत सरकार नंबर 1 सरकार है। हमारा नंबर 1 कानून है, हमारा कानून एकदम नंबर 1 कानून है, बड़ा सख्त कानून है। इनको सबको डंडे लगाएगा। जी वर्मा जी बिल्कुल कहा, नंबर 1 कानून है पूरी दुनिया में हमारा, बिल्कुल सही। और इनको भागने का रास्ता मैं कहूंगा भैया, ये खेतों में घुसेंगे। कहीं खेत मिल गया ना, ये खेतों में घुसेंगे। कोई कहीं घुसेगा, कोई कहीं घुसेगा। अगर ये कानून का शिकंजा इन पे कस चुका है, ये इनको भागने का कहीं रास्ता नहीं है इनके पास। नहीं। और समय, माताजी समय आ रहा है, समय। शाहिद भाई सुनो, शाहिद भाई भी सुनना, और हमारे चैनल के पूरी दुनिया के लोग भी सुनना इस बात को। इलीगल रास्ते से कोई भी कैसे घुस के आई है तो सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। और हमारी भारत सरकार ने बात सुन ली है,
भारत सरकार ने, एटीएस ने, हमारी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो और हमारे जो कानून, हमारी भारत सरकार का हर नागरिक ने इसकी बात को समझ लिया है, इस भगोड़ी का। क्योंकि ये क्या हो सकती है कि कुछ आतंकवादी भी हो सकती है। मैं कहूंगा भारत के अंदर रहने के लिए एक नागरिकता की जरूरत होती है भाई। महामहिम राष्ट्रपति जी ने उनकी जो खारिज याचिका थी एपी सिंह ने, मैंने यह बात हर बार दोहराता हूं, जब एपी सिंह ने सीमा की और चारों बच्चों की याचिका में क्या लगाया जाता है, सुनना भैया, याचिका में यह लगाया जाता है कि इन बच्चों का आधार कार्ड कहाँ का है, उसमें लगाया कि वो पाकिस्तान के हैं। सीमा का क्या लगाया, वो पाकिस्तान की है। तो महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि भाई अगर भारत में रहने के लिए आई है, किस तरह से रास्ते से आई है, तो उन्होंने उसकी अर्जी खारिज कर दी। उसकी अर्जी खारिज कर दी है। और खारिज करने के बाद एपी सिंह अपना, जैसे कहते हैं ना, वो एक छोटा सा मुंह लेके आ गया वहां से, छोटा सा मुंह लेके वहां से आ गया। अब दुनिया के सामने, मीडिया के सामने कहता है कि भाई अर्जी लगाई हुई है, अभी वेट होगा। अरे भैया, वकील का काम होता है तारीख पे तारीख करना। समय आ गया, समय इतना अच्छा जल्द से जल्द आ गया है कि गुलाम हैदर भाई आपके बच्चों की कस्टडी, और आप भारत में आए, अपना वीजा लगवा के आए, भारत की जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत आए। आपका पूरी भारत सरकार, भारत की जनता, भारत के लोग और सूर्य वर्मा आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कानून अपना कोर्ट में जाएगा। ये किसी भी रास्ते से चारों बच्चों को पेश नहीं कर सकते, ना सीमा को पेश कर सकते कोर्ट में। ये खुद डरते हैं, एक वकील खुद डरता है, कानून का मुआयना, कानून का रखवाला खुद डरा हुआ है कि वो अगर गुलाम हैदर भारत के अंदर आ गया तो मैं किस तरह से इन बच्चों को और सीमा को मैं कोर्ट में कैसे पेश करूंगा। जज हर चीज को मांगेगा, दिखाओ इनका कैसे आई है, आधार कार्ड दिखाओ, इनका कोई अपना पहचान पत्र दिखाओ, इनका कोई राशन कार्ड दिखाओ, ये कैसे आई है। समझो, हर देश समझता है, हर पढ़ा लिखा लोग समझते हैं, वो नहीं दिखा पाएगा। और जब नहीं दिखा पाएगा तो कानून की धाराओं के तहत जिस तरह से वो भारत में घुसी है उन पे वो धारा लगेगी। वो धारा लगने के बाद ये अरेस्ट होगी, अरेस्ट होने के बाद सचिन अरेस्ट होगा, सचिन के साथ जो इसके साथ हैं वो अरेस्ट होंगे और वो सबको जेल भेजा जाएगा। और फिर कानूनी प्रक्रिया 4 बच्चों की, मेरे लिए चारों बच्चे बड़े सर्वप्रिय हैं। मैं उन चारों बच्चों को बहुत प्यार करता हूं। मैं कहता हूं वो गुलाम हैदर के बच्चे हैं। वो प्यार भारत में उनको बहुत अच्छे से मिल रहा है। हम भारत में उसको बहुत ख्याल रख रहे हैं, उनको परिवार रख रहा है। और मैं कहता हूं गुलाम हैदर के बच्चों की बात होने जा रही है। गुलाम हैदर के बच्चे मिलेंगे। कहता हूं कि जल्द उनका समय आ गया है। गुलाम हैदर का समय आ चुका है उनके बच्चों से मिलने का। गुलाम हैदर का समय आ गया है अपने उन बच्चों को अपनी गोद में लेने का। गुलाम हैदर का समय आ गया है उन बच्चों को अपनी पलकों पे बिठाने का। गुलाम हैदर का समय आ गया है उन बच्चों को अपने कंधे पे बिठाने का। गुलाम हैदर का समय आ गया है उन बच्चों के सर पे हाथ आशीर्वाद देने का। समय आ चुका है मेरे भाई। आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, हम आपके साथ हैं। और गुलाम हैदर का जो प्यार वो दिल दर्द दिखा रहे हैं, चारों बच्चे उसकी गोद में होंगे भाई, उसकी गोद में होंगे। उसके नन्हे नन्हे बच्चे, वो प्यारे प्यारे बच्चे गुलाम हैदर के उसकी गोद में होंगे। मैं सूर्य वर्मा, जब मैंने कहा है तो कहा है। आप इमोशनल हो गए हो शायद भाई साहब, मुझे लग रहा है आप इमोशनल हो गए हो और ये मेरे को बड़ा दुख हो रहा है भाई साहब। आप बहुत प्रेम के आदमी हो, ऐसा ना करें। आपके आंसू शायद आ गए हैं। नहीं, आपका दर्द नहीं, मैंने दर्द देखा, अभी आपकी आंख में आंसू आया है। मैं अपने 1 महीना ना मैं घर से दूर रहा था। एक हमारे बांग्लादेश से पैदल भाई जा रहे थे हज के लिए, उनके साथ गया था। तो मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आती थी 1 महीना जब मैं घर से दूर रहा हूँ। तो ये बंदा जिसके बच्चे 4 साल से जिसने नहीं देखे, 3 साल से नहीं देखे, वो बंदा कितना परेशान रहता होगा अपने बच्चों को देखकर। नहीं, आपका दर्द दिखा है। अभी चैनल पूरी दुनिया देख रही है भाई। आप बड़े मेहनत कर रहे हो गुलाम हैदर की, और ना रोए आप। हम सब भी हैं, आपके साथ हैं। और ये जो इंशाअल्लाह भगवान आपका चैनल चलता है, भारत के लोग भी आपको देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप अपनी भाषा का थोड़ा सा प्रयोग सही रखें तो आपका बहुत वो है। और ये जो आपने जज्बा, थोड़ी आपका आंखों में बड़ा आंसू आया है, ये आप गुलाम हैदर की बहुत मदद कर रहे हो और आपने बच्चों का दर्द समझा है। देखो, मैंने इंसान को समझा, चेहरे से आप दिख रहे हो बहुत, मतलब